बॉडी की जी प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेडिटेशन जो है वो दर हकीकत अपने आप को दूसरी मेडिटेशंस की तरह लम्हा मौजूद में लाने के लिए और अपने जिस्म के हर एक ऑर्गन के ऊपर आपके कंट्रोल को आगे बढ़ाने के सिलसिले का एक कोशिश है, जिस मेडिटेशन में आप दूसरी मेडिटेशंस की तरह ना सिर्फ अपने प्रेजेंट में आ जाएंगे, अपने फ्यूचर को और अपने पास्ट को छोड़ के, बल्कि आपका जिस्म आपका कहना मानना शुरू हो जाएगा। एक बहुत शानदार मेडिटेशन है। अपने पाँव को दाएं बाएं गिरा दें, लेग सीधी करके, और हथेलियां आसमान की तरफ कर लीजिए। अगर आपकी गर्दन में कुछ तनाव फील हो रहा है तो अपने सर को 2-3 बार टिल्ट करें दाएं बाएं, आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। इसी तरह अगर कमर में कुछ तनाव है या हिप में, तो अपने हिप को थोड़ा सा राइट लेफ्ट टिल्ट कर लीजिए। आपकी कमर और हिप जॉइंट भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, पूरा जिस्म रिलैक्स। अब अपनी तवज्जो अपने एक बार फिर हिप जॉइंट्स की तरफ लेके आइए, इनको फोकस करें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें, तमाम बंद खोल दें। धीरे धीरे तो जो गर्दन की जानिब, गर्दन को फोकस करें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने कंधों पे देखिए कोई तनाव तो नहीं, अगर तनाव है तो उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने माथे की शिकनों को, अपनी कनपट्टियों को फोकस करते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब एक लंबा गहरा सांस अपनी छाती और पेट को ऊपर आता हुआ देखिए, पूरी तरह से आपकी बैली। आप धीरे धीरे लेट गो कर दीजिए, सांस को बाहर जाने दीजिए। जिसमें नेगेटिव एनर्जी है, आपका गुस्सा, तनाव आपके जिस्म का साथ छोड़ता हुआ। एक और सांस भरिए। छाती का साइज, पेट का साइज कहीं फूल के, जैसे पूरे जिस्म में हवा भर गई है। और अब इसको धीरे धीरे इंजॉय करते हुए लेट गो कर दें। भरपूर इंजॉय करते हुए अपनी सांस को बाहर जाता देखिए। अब तीसरा एक सांस पूरी तरह पेट और डायफ्राम ऊपर आते हुए और धीरे धीरे इन्हें लेट गो कर दीजिए। अब अपनी तवज्जो अपने पाँव के पंजों की तरफ ले चलिए। अपने पंजों को ऐसे टाइट करें जैसे कि आप मुट्ठियां भींच लेते हैं। आइए, पाँव को, पंजों को टाइट कीजिए, सुकेड़िए इन्हें टाइट। पूरी तवज्जो से इन्हें भींच लीजिए, टाइट कीजिए और टाइट कीजिए और टाइट कीजिए। अब इन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने पाँव के तलवों और पंजों को बेहद रिलैक्स होता हो पाएंगे आप। रिलैक्स, पंजे रिलैक्स, पाँव आपके बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। रूट चक्रा आपका एक्टिव हो गया है। अब अपनी तवज्जो सिर्फ अपनी पिंडलियों की तरफ लेके चलिए। कोशिश करेंगे कि पिंडलियों को सिर्फ टाइट करेंगे, ऊपर थाइस में कोई तनाव नहीं आएगा। अपनी पिंडलियों को टाइट कीजिए, थोड़ा और टाइट कीजिए, पिंडलियों को और टाइट कीजिए, पूरी तरह भींची हुई। इन्हें बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। अपनी पिंडलियों को ढीला छोड़ दें। अपनी पिंडलियों को रिलैक्स होता देखिए।
आपकी पिंडलियाँ आपके ब्लड के फ्लो को बेहतर तरीके से कोप करती हुई। अब अपनी तवज्जो अपने हिप जॉइंट और घुटनों के दरमियान अपने थाइस के मसल की तरफ ले चलिए। आपके थाइस के मसल क्वाड्रिसेप्स, इनको टाइट कीजिए। नीचे तक तनाव नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें आपने अपनी थाइस को सिर्फ टाइट करना है। टाइट योर थाई मसल्स। थोड़ा और टाइट करने की कोशिश करें। थोड़ी सी और तवज्जो से टाइट कीजिए थाइस मसल्स को, बड़ी स्ट्रॉन्ग टोन के साथ। और अब अपनी थाइस मसल को धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपनी थाइस मसल को धीरे धीरे रिलैक्स कर दें। थाइस मसल को और भी रिलैक्स कर दें। पूरा ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो और एक लतीफ़ रोशनी ऊपर की तरफ धीरे धीरे आती हुई। अब अपनी तवज्जो अपने बटक्स पे ले चलिए। ग्लूटियल मसल आपकी हिप के बैक के सिर्फ उस हिस्से को, जैसे किसी को इंजेक्शन लगने लगता है तो वो इस हिस्से को टाइट कर लेता है डर से। अपनी हिप्स को टाइट कीजिए। हिप के मसल्स को, बट एरिया को टाइट कीजिए। ग्लूटियल मसल्स को और टाइट कीजिए। कहीं टाइटनेस का असर नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपके ग्लूटियल में। अब तवज्जो करते हुए अपनी ग्लूटियल मसल को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स छोड़िए। इन्हें थोड़ा सा और रिलैक्स छोड़िए। और अब अपने ग्लूटियल मसल को टोटली रिलैक्स छोड़ दें। लीजिए अब आपकी लेग्स में एक नई जिंदगी दौड़ती हुई। लाल रंग लतीफ़ सी रोशनी बनके आपकी लेग्स की सर्कुलेशन को बहुत इम्प्रूव कर चुका है। लेग्स आपकी बहुत सुकून में। अब अपनी तवज्जो नाभ के नीचे पेट और इसके अतराफ में सैक्रल वर्टिब्रास को फोकस करते हुए स्वादिष्टान चाक्रा को और इसके एरिया को फोकस करें। कोशिश करें नीचे वाली नाभ के एरिया को और अतराफ के एरिया को फोकस करें अच्छी तरीके से, जिसमें आपके यूरोजेनिटल ऑर्गन्स हैं, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आप इसको फोकस करते हुए टाइट कीजिए सिर्फ नीचे वाले हिस्से को, नाभ से नीचे स्वादिष्टान चाक्रा पे तमाम तर तवज्जो टाइट कीजिए और टाइट कीजिए। आप कर सकते हैं। जैसे आप सांस रोक के अपने आप को स्मार्ट बताते हैं, इसी तरह नीचे वाले हिस्से को और अंदर खींचें। आपको महसूस होगा कि आपका प्यूबिक रीजन, नीचे नाभ के जो एरिया है वो सुकड़ के बिल्कुल मुख्तसर सा रह गया। अब इसी हिस्से को फोकस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ें और रिलैक्स होने दें। अब इसे मुकम्मल तौर पे रिलैक्स होने दें। यह आपका स्वादिष्टान चाक्रा या सैक्रल चाक्रा का रीजन है, जिसके अंदर एनर्जी का फ्लो पहले से बेहतर हो गया। लतीफ़ सी रोशनी इस तमाम हिस्से को टोटली रिलैक्स करके अफिनिटी बढ़ा चुकी है। इन एरियाज़ में अथॉरिटी कायम हो चुकी है। फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल बॉडी के, जो कहीं नेगेटिव फोर्स की वजह से ब्लॉक हो गई थी एनर्जी, जिसकी अलामात आपके सामने बीमारियां बन के आ रही थी, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से टोटल पीस और रिलैक्सेशन हो चुकी है। इन एरियाज़ के फंक्शन नॉर्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपनी तवज्जो नाभ से ऊपर और पसलियों या रिब केज से नीचे मणिपुरा चाक्रा की तरफ ले चलिए।
लंबर 5 वर्टिब्रास और इनके अतराफ में फैलता हुआ मणिपुरा चाक्रा, जिसमें आपके लिवर, पैंक्रियाज, स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पर्टिकुलरली, आपका लिवर, आपकी स्प्लीन और आपका डायफ्राम धीरे धीरे इसे मूव करता हुआ देखिए। अपनी तवज्जो नाभ से ऊपर और रिबकेज से नीचे ले चलिए और ऊपर वाले पेट को और इनके मसल्स को अतराफ से, बैक से और सामने से टाइट कीजिए जैसे भींच रहे हैं। सिर्फ आपने मणिपुरा चाक्रा के एरिया को टाइट करना है। टाइट कीजिए और टाइट कीजिए, थोड़ा सा और टाइट कीजिए। और अब आप फोकस रखते हुए इस पे आहिस्ता आहिस्ता इसको फर्स्ट डिग्री रिलैक्सेशन पे लाइए। थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए, थोड़ा और ढीला छोड़ दीजिए और अब मुकम्मल तौर पे ढीला छोड़ दीजिए। अंदर झांकिए, आपके लिवर के फंक्शन, किडनीज, पैंक्रियाज के फंक्शंस बेहतर हो चुके हैं। आपकी बैली के अंदर जो ग्लैंडुलर सिस्टम है और जो वाइटल आर्गन्स हैं, डाइजेशन समेत बेहतर होते हुए इनके फंक्शंस, टोटली रिलैक्स होते हुए पार्ट्स और इनके बेहतर होते हुए फंक्शन एक हेमोस्टैट कंडीशंस में अपने आप को पाइए। हेमोस्टेसिस की, जिसमें किसी बीमारी का कोई नामो निशान नहीं है। अब अपनी तवज्जो अपनी छाती के पट्टों की तरफ ले चलिए। सामने और बैक के छाती के पट्टे आपके थोरैसिक वर्टिब्रास, सिर्फ इनको टाइट करना है आपने, कहीं और असर नहीं जाना चाहिए। छाती के सामने के और बैक पे इंटरकॉस्टल मसल्स और स्वास मसल्स मेजर, इनको फोकस करके टाइट कीजिए। कोशिश कीजिए सिर्फ मसल टाइट हों, इन्हें टाइट कीजिए, थोड़ा और टाइट। और आखिर में पूरी तवज्जो और कोशिश से छाती के सामने और बैक वाले मसल्स को टाइट करते हुए अब धीरे धीरे फर्स्ट डिग्री इन्हें ढीला छोड़ें। थोड़ा और ढीला कर दीजिए और अब इन मसल्स को टोटली रिलैक्स कर दीजिए। आप अंदर झांकिए, रिब केज के अंदर आपके हार्ट के अंदर फ्लो बेहतर हो चुका है, क्योंकि इनसे स्पेशल सिग्नल्स पहुंचे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके हार्ट तक गए हैं। उसके रिदम को बेहतर किया है, लंग्स के रिदम को बेहतर किया है और उनके ऊपर जो स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट था उसको हटा के एक पॉजिटिव एनर्जी की हुक्मरानी को कायम किया है। ग्रीन कलर और आपकी बेहतरीन काम करते हुए लंग्स और हार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपनी तवज्जो दोनों कंधों की तरफ ले चलिए और इनके पीछे शोल्डर ब्लेड्स जो हैं, सिर्फ इनको टाइट करना है। टाइट योर शोल्डर मसल्स एंड शोल्डर ब्लेड्स, स्कैपुला टाइट कीजिए, थोड़ा और टाइट कीजिए और एंड में इन्हें मैक्सिमम टाइट कर दीजिए। कंधों पे ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ लीजिए। अब इन्हें फर्स्ट डिग्री रिलैक्स कीजिए, थोड़ा और रिलैक्स छोड़िए और अब मुकम्मल तौर पे अपने शोल्डर्स को, शोल्डर ब्लेड्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब अपनी तवज्जो अपने कंधों और कोहनियों के दरमियान बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स पे ले चलिए, इन्हें टाइट कीजिए। टाइट योर बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स, जैसे आप डोले दिखाते हैं किसी को, थोड़ा और टाइट कीजिए। मजबूत होती हुई फीलिंग का एहसास। और अब अपने इन मसल्स को फर्स्ट डिग्री रिलैक्स छोड़ दीजिए, थोड़ा और ढीला और अब मुकम्मल तौर पे इन्हें ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स।
अब अपनी तवज्जो कोहनी और कलाई के दरमियान फोर आर्म मसल्स की तरफ ले चलिए। आपने सिर्फ फोर आर्म मसल को टाइट करना है। ख्याल रहे कि बाइसेप और ट्राइसेप टाइट ना हो। ये अथॉरिटी और एक एक हिस्से पे कंट्रोल पाने की मेडिटेशन है, इसलिए पूरी तवज्जो सिर्फ आपके फोर आर्म मसल्स की तरफ। टाइट कीजिए इन्हें और टाइट कीजिए, मैक्सिमम टाइट कर लीजिए इन्हें। ब्लड का ज़बरदस्त फ्लो। और अब इसे फर्स्ट डिग्री ढीला छोड़िए। ऊद के कहीं से आती हुई आपकी पॉजिटिव एनर्जी और लतीफ़ सी रोशनी इसमें बढ़ती हुई, ब्लड का फ्लो लम्हा ब लम्हा बेहतर होता हुआ, इन्हें सेकंड डिग्री ढीला छोड़ दीजिए। अब इन्हें थर्ड डिग्री फोर आर्म मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। आखिर में अपनी तवज्जो आपके दोनों हाथों की तरफ होगी। अब अपनी मुट्ठियाँ टाइट करना शुरू कर दें। हाथों की मुट्ठियों को टाइट कीजिए और टाइट कीजिए और टाइट कीजिए। मुट्ठियाँ भींच लीजिए। अब अपनी मुट्ठियों की तरफ तवज्जो रखते हुए धीरे धीरे फर्स्ट डिग्री ने ढीला कीजिए। हाथों के तमाम टेंडन्स और लिगामेंट्स और मसल्स को धीरे धीरे सेकंड डिग्री तक ढीला छोड़ दीजिए। और अब इन्हें थर्ड डिग्री तक बिल्कुल ढीला डाले। हाथ उंगलियों के पोरों तक आती हुई एक लतीफ़ सी रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी तवज्जो अब अपनी गर्दन के सातों मोरों की तरफ ले चलिए, जहाँ से गर्दन सीने के ऊपर से शुरू होती है और जहाँ पे गुद्दी के साथ पहला मोहरा है सर्वाइकल। इन हिस्सों को गौर से देखिए, बंद आंखों से। आपने सर्वाइकल मसल्स को इंटीरियर, लेटरल साइड और पोस्टीरियर साइड से फोकस रख के इनको टाइट कीजिए। गर्दन के पट्ठों को सेकंड डिग्री पे टाइट कीजिए। अब इन्हें थर्ड डिग्री टाइट कर लीजिए। गर्दन के मसल पूरी तरह तने हुए। अब इन्हें फर्स्ट डिग्री ढीला छोड़िए, स्काई ब्लू कलर। सेकंड डिग्री ढीला छोड़ दीजिए और अब थर्ड डिग्री ढीला छोड़ के अपनी गर्दन को बेइंतहा रिलैक्स पाइए। तमाम गर्दन का अकड़ाव, तनाव और दर्द ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपनी लास्ट में तो जो अपनी ठोड़ी से लेके सर के बालों और पूरे चेहरे के अतराफ पे ले चलिए, जहाँ 66 मसल हैं, 66 मसल्स। अब इनको टाइट कीजिए, थोड़ा और टाइट कीजिए। आँखों और पूरे चेहरे के कनपट्टियों, टेम्पोरल, चीक्स और चिन, तमाम मसल को टाइट कीजिए और टाइट कीजिए जैसे आपके चेहरे पे त्यूड़ी आती है, नागवारी के असरात। आखिर में इन्हें और बढ़ा दीजिए। पूरा चेहरा शदीद तनाव का शिकार। तमाम नेगेटिव एनर्जी अब आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी यहाँ से। तमाम परेशानियाँ, शिकने दूर होंगी। आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट डिग्री ने रिलैक्स छोड़िए, एकदम नहीं छोड़ना। अब सेकंड डिग्री इन मसल्स को ढीला छोड़िए। थर्ड डिग्री अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स करके बंद आंखों से देखिए, जैसे एक 6-7 साल का प्यारा सा गोल मटोल बच्चा है। आपके चेहरे पे ऐसी मासूमियत, मसल्स में ऐसी नरमी और तरावट, बहुत खुशी और सुकून आपके साथ, इत्मीनान भरा चेहरा। लास्ट में आखिरी चाकरा, अपने खोपड़ी के पट्ठों को, सर की स्किन को टाइट कीजिए। फोकस करें और इनको टाइट करें। याद रखिए, चेहरा नहीं बिगड़ने देना। तो जो सिर्फ अपनी खोपड़ी के मसल्स की तरफ क्राउन चाकरा एक्टिवेट होने जा रहा है। चेहरे पे कोई असर नहीं आएगा नागवारी का। थोड़ा और कोशिश करें टाइट करने की, आप काबू पा सकते हैं। सर की गुद्दी तक और टाइट करें, जैसे आपके बाल भी बिल्कुल अकड़ गए हैं, खौफ से जैसे अकड़ के खड़े हो जाते हैं बाल। अब आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट डिग्री
स्कल के मसल्स को रिलैक्स छोड़ें। धीरे धीरे सेकंड डिग्री अपनी स्कल के मसल्स को फोकस रखते हुए ढीला छोड़ें और अब टोटली रिलैक्सेशन में चले जाएं। आपके ब्रेन के फंक्शंस डीपली बहुत अच्छे होते हुए कि एक लतीफ़ सी रोशनी और आपके दिमाग के अंदर जगमगाती हुई तेज़ रोशनी जिससे एनर्जी के धमाके हो रहे हैं और जिसके नतीजे में जो एनर्जी बन रही है वो ब्रेन के रास्ते आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे उतरती हुई और स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए आपके पूरे जिस्म में इस जगमगाहट को देखिए, जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों नन्हे नन्हे LED बल्ब्स पूरे जिस्म पे आपके जल उठे हैं। अब वो जगमगा रहे हैं। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, जिस्म टोटली रिलैक्स। आपके माइटोकॉन्ड्रियाज 60 ट्रिलियन सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियाज इस एनर्जी से एनर्जाइज हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हल्के हल्के अपने आप को इस मज़े में पूरी तरह से एंजॉय करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी खूबसूरत आंखों को आस्ते आस्ते खोलिए। ये थी आज की मेडिटेशन, जिसका मकसद आपको स्टेप बाय स्टेप आपके मसल्स और आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स को टोटली रिलैक्स करना और आपको इस खूबसूरत सफ़र की तरफ ले जाना है जहां आप बहुत अमेजिंग फील कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपका ये सफ़र बड़ा खुशगवार गुजरा होगा। जज़ाकल्लाह।